अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सरकार ये कैसी गाइडलाइन, बारात की निकासी पर रोक लेकिन बाजे की अनुमति दी, बड़े होटल को रियायत, नॉर्मल फैमिली क्या करे। राजस्थान में कोरोना कंट्रोल में आता देख गहलोत सरकार ने अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी की है। हर बार की तरह इस बार भी गाइडलाइन में ऐसी कमियां हैं कि आम आदमी फिर टेंशन में आ गया। सरकार ने निर्देश दिए कि बारात की निकासी नहीं हो सकती लेकिन बाजे बजाए जा सकते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब सामान्य बारात की निकासी पर भी रोक है तो कौन बैंड बाजे वालों को और क्यों बुलाएगा। दूसरा, बड़े होटल में शाम 4 बजे बाद भी समारोह आराम से हो सकता है लेकिन मैरिज गार्डन में इस पर रोक है। ऐसे में नॉर्मल फैमिली क्या करेगी जिनके शाम के मुहूर्त हैं। समारोह से बड़े होटल व्यवसायियों को ही फायदा है। नई गाइडलाइन में धार्मिक स्थल खोलने, बाजारों को खोलने का समय बढ़ाने और सबसे प्रमुख शादी के लिए समारोह करने की अनुमति जारी की है। गाइडलाइन के तहत किसी भी शादी के कार्यक्रम में अधिकतम 40 लोग से ज्यादा शामिल नहीं होंगे, जिसमें 25 लोग आयोजनकर्ता के, 10 बैंड वाले और अन्य 5 लोग शामिल हो सकेंगे। हैरानी की बात यह है कि सरकार ने बारात निकासी और बारात पर रोक लगा दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब निकास या बारात ही नहीं निकलेगी तो बैंड बाजे वाले क्या करेंगे। पार्क में सुबह तो सब जा सकेंगे लेकिन शाम को वहीं जिनके वैक्सीन लगी है। गाइडलाइन में एक बिंदु पार्क में आने जाने वालों के लिए है। पार्क में सुबह 5 से 8 बजे तक हर कोई घूम फिर सकता है लेकिन शाम 4 से 7 बजे तक उसी पार्क में नए नियम लागू हो जाएंगे। इस दौरान केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए पार्क खुलेंगे जिन्हें वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लग चुकी हो। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये कौन चेक करेगा कि किस व्यक्ति को वैक्सीन की डोज लगी है और किसको नहीं। देर रात तक दुकान और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति है। सरकार ने अनलॉक गाइडलाइन 3 में अन्य व्यापारियों और रेस्टोरेंट संचालकों को अतिरिक्त लाभ देने का फैसला किया है जिनके 60% स्टाफ के वैक्सीन को कम से कम 1 डोज लग चुकी है। ऐसे प्रतिष्ठानों को 4 से 7 यानी 3 घंटे तक अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। सवाल यहाँ भी खड़ा होता है कि इसे कौन देखेगा कि 60% स्टाफ के वैक्सीन लगी है या नहीं। इसको लेकर व्यापारियों में बहुत असमंजस बना हुआ है। श्रीगंगानगर के गोदारा कॉलेज के पास बरसात के बाद धसी सड़क हुई बदहाल। पहली बरसात ने बिगाड़ी सड़कों की सूरत। सीवरेज कार्य वाले इलाकों में धसी सड़कें, जमा हुआ कीचड़। जी ब्लॉक में सड़क पर पसरा कीचड़। गोदारा कॉलेज के पास गड्ढा। एच ब्लॉक में सड़क पर पसरा कीचड़। ब्लॉक एरिया में निकलना मुश्किल। बरसात का असर रविवार दोपहर तक इलाके की सड़कों पर नजर आया। शहर में पिछले दिनों कई इलाकों में सीवरेज कार्य हुआ है तथा कुछ इलाकों में अभी भी यह चल रहा है। ऐसे में इन इलाकों में सड़कें धसी हुई नजर आई, यानी सीवरेज कंपनी को बनाई गई इस सड़कें पहली बरसात नहीं झेल पाई। कहीं कुछ इलाकों में जहां काम चल रहा है वहां सड़कों के हाल ऐसे हो गए हैं कि वहां से रविवार दोपहर तक को निकल पाना ही मुश्किल था। शहर के चौधरी बल्लूराम गोदारा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के पास नेहरू पार्क की ओर से जाने वाले रास्ते पर तो हालात इतने खराब हो गए हैं कि निकलना ही मुश्किल हो गया है। यहाँ सड़क पर निकले लोगों को जबरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ब्लॉक एरिया में अभी जिन इलाकों में सीवरेज कार्य चल रहा है वहाँ तो हालात इतने खराब है कि लोगों ने बैरिकेडिंग लगाकर आने जाने वालों को रोका। वहीं एच ब्लॉक इलाके में सीवरेज कार्य के कारण सड़क पर कीचड़ के हालात हैं। श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर क्षेत्र के गांव 2FF में गोली लगने से घायल युवक के प्राइवेट अस्पताल में उपचार के दौरान मौजूद पुलिसकर्मी नीलगाय को डराने के लिए चलाई थी गोली। श्रीकरणपुर क्षेत्र के गांव 2FF में गोली चलने से युवक घायल हो गया। उसे तत्काल श्रीगंगानगर के एक प्राइवेट अस्पताल में लाया गया जहां उसका उपचार किया जा रहा है। युवक कॉपरेटर का काम करता है। जानकारी के अनुसार युवक जगदीप सिंह गाँव 15 EEA का रहने वाला है। वह अपने 2 अन्य साथियों के साथ गाँव 2FF की तरफ गया था। जिस खेत में घटना हुई वहाँ जगदीप और उनके अन्य साथी को छोड़कर तीसरा साथी रुपए लेने के लिए खेत में चला गया। 14 ऊंट मुक्त करवाए ट्रक में भरे थे। 77 से लाए मेवात ले जाने की आशंका। 13 जिंदा और 1 मृतक मिला। बीकानेर जिले के 77 से मेवात क्षेत्र में लाए जा रहे 14 ऊंट पुलिस ने नागरिकों के सहयोग से पकड़े। इन 14 ऊंटों में से 1 मृत मिला। जिन इलाकों से ये लोग पशुओं को लेकर जा रहे थे उन क्षेत्रों के पुलिस थानों से पीछा कर रहे लोगों ने संपर्क बनाए रखा और अंततः राजियासर थाना क्षेत्र में इन्हें पकड़ लिया। पहली बार ड्रोन से आतंकी हमला। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ब्लास्ट की जांच के लिए NIA टीम पहुंची। एयरपोर्ट पर भी स्पेशल सिक्योरिटी टीम तैनात। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया के पास धमाका होने से एयरफोर्स के 2 जवानों को हल्की चोट आई है। यहाँ 5 मिनट के अंतराल पर 2 ब्लास्ट हुए। पहला ब्लास्ट परिसर की बिल्डिंग की छत पर और दूसरा नीचे हुआ। विस्फोट करने के लिए 2 ड्रोन इस्तेमाल किए गए थे। हमलावरों का पता नहीं चल पाया है लेकिन आशंका है कि विस्फोट वाले इलाके में खड़े एयरक्राफ्ट उनके निशाने पर थे। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने घटना को आतंकी हमला करार दिया। पुलिस
और IAF के साथ अन्य एजेंसियां भी मामले की जांच कर रही हैं। ऐसा पहली बार है कि जब किसी आतंकी हमले में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। उसे जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन के पास से ही पकड़ा गया। उसे पूछताछ हो रही है। इसी बीच जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में जांच जारी है। NIA और NSG की टीम यहां पहुंच चुकी है। जयपुर ग्रेटर का मेयर कौन फैसला आज। हाईकोर्ट के फैसले से पहले कार्यवाहक मेयर शील धाबाई आज दूसरी बार मालवीय नगर के दौरे पर पार्षद स्वाति परनामी के निवास पर विधायक कालीचरण सराफ से मुलाकात करती कार्यवाहक मेयर शील धाबाई। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के लिए 28 जून का दिन बेहद अहम है। सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट के डबल बेंच अपना वो फैसला सुनाएगी जिसे यह तय होगा कि आगे जयपुर नगर निगम ग्रेटर का मेयर कौन हो रहेगा। मेयर पद से निलंबित हुई सौम्या गुर्जर की याचिका पर आने वाले इस फैसले से पहले राजधानी में सियासत भी गर्मा गई है। शनिवार को अपने पर हमले की आशंका जताने और विरोधियों पर निशाना साधने के बाद कार्यवाहक मेयर शील धाबाई आज मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में दौरे पर गई, जहां उन्होंने पार्षद स्वाति परनामी के निवास पर करीब आधे घंटे तक विधायक कालीचरण सराफ से मुलाकात की। वैसे तो मेयर का ये रूटीन दौरा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुनने और उसके निस्तारण के लिए यह दौरा है, लेकिन कार्यवाहक मेयर बनने के बाद शील धाबाई का यह दूसरा मालवीय नगर क्षेत्र का दौरा है। हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले मेयर के इस दूसरे दौरे को राजनीतिक भी माना जा रहा है। मेयर का चार्ज संभालने के बाद उन्होंने सबसे पहले विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया था, लेकिन वहां के कई पार्षदों ने उनसे दूरी बनाए रखी थी। बर्थडे पार्टी पड़ी महंगी। ड्रग्स के साथ पकड़ी गई मराठी बिग बॉस सीजन 2 में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने वाली एक्ट्रेस हिना पांचाल। पुलिस ने ड्रग्स ले रहे लोगों को अरेस्ट किया। इस पार्टी से करीब 22 लोगों को अरेस्ट किया गया। इनमें मराठी फिल्मों की एक्ट्रेस हिना पांचाल भी शामिल है। कौन है हिना पांचाल? हिना पांचाल एक फिल्म एक्ट्रेस हैं जिन्हें हिंदी और मराठी फिल्मों में उनके काम के लिए जाना जाता है। वे अपने आइटम गानों बलम बम्बई और बेवड़ा बेवड़ा जालो मिटाइट के लिए फेमस हैं। 2019 में उन्होंने बिग बॉस मराठी में भाग लिया।